हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमर्स में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एजीटीए का विज्ञापन आपका 10 मार्च से पहले पहले आपका प्रकाशित हो जाएगा, तो वो हुआ भी। जिन लोगों को भरोसा नहीं है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के आखिर में भी उसकी क्लिप थोड़ी सी और स्क्रीनशॉट चला दूंगा, आप देख लेना। इसके विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 4 मार्च 2024 और ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा आपका 1 मई 2024 से 31 मई 2024 तक चलेगा। ठीक है। और संशोधन की अंतिम तिथि आपकी 7/6/2024, 7 जून 2024 आपकी संशोधन की अंतिम तिथि रहेगी। चलिए, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां भी हैं इस विज्ञापन में, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें पैट 2023 के जितने भी छात्र हैं वही एलिजिबल होंगे फार्म भरने के लिए, और उनका नॉर्मलाइज्ड या वास्तविक स्कोर 0 या उससे कम है या नकारात्मक अंक है, उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक विशेष जानकारी इस भर्ती में है जिनका सभी लोगों में डाउट बना हुआ है, क्या बिना पैट के भी पेपर दिया जाएगा ये? तो हाँ, दिया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष बच्चों के लिए। पढ़ते हैं इस बारे को। ये विशेष अनुबंध में दे रखा है ये चीज़। उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त आदेशों के समादर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित होने वाले 2384 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। ठीक है। केवल ये 2384 बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर होगा और बिना पैट के होगा। इन्हें डायरेक्ट जो है मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, और इन्हें द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने हैं तो आयु सीमा में भी थोड़ी सी इन्हें शिथिलता मतलब छूट दी जाएगी। ठीक है। तो अब आपको डाउट ये क्लियर हुआ होगा कि कुछ बच्चों को बिना पैट के भी बैठने का मौका मिलेगा, तो ये 2384 बच्चे ही होंगे और इनके अलावा कोई बच्चे नहीं होंगे। सभी को पैट देना अनिवार्य है, पैट के बिना नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब इसमें जानकारियाँ वो आवेदन संबंधित हैं वो आपको पता ही होंगी। 25 रुपये इसका फ़ीस चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी कम से कम बच्चों को रुला ही देते हैं कि कब पेपर होगा। 25 रुपये आपकी फ़ीस चार्ज है। इसके बाद में भी विशेष जानकारियाँ इसमें हैं। सबसे बड़ी बात इस नोटिफिकेशन में कि इसमें सिलेबस भी नोटिफिकेशन में दे दिया गया, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसके पद देख लेते हैं और सैलरी, जो मेन चीज़ हमारी है, वो देखते हैं। ग्रेड पे आपका रहेगा 2400, लेवल 4 की जॉब रहेगी, लगभग 25,500 आपका स्टार्टिंग होगी। इसकी सैलरी आपकी लगभग 40 से 42 हज़ार बैठने वाली है। कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, 1813 अनारक्षित पद, 509 अनुसूचित जाति, 151 अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के 629, ईडब्ल्यूएस के 344, और कुल पद आपके 3446 स्थायी पद हैं आपके। देख लीजिएगा अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार। और क्षैतिज आरक्षण वाले आप लोगों को भी इसके बाद देख लेना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 68 पद हैं, दृष्टिहीन वाले 46 हैं, बधिर श्रवण में 46 हैं, और ये अपने आप स्पेशल कैटेगरी में महिलाओं के सबसे मेन है, महिलाओं के 689 पद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका सिलेबस भी इसी में दे रखा है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आर्ताएँ देख लें कि आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी इसमें साफ साफ दे रखी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष समकक्ष जो इन्होंने दिए, पहले तो कृषि में स्नातक उपाधि है, आप भर सकते हैं। इसके समकक्ष दे रखे हैं बीएससी ऑनर्स कृषि में। ठीक है। बीएससी उद्यान में, बीएससी ऑनर्स उद्यान में, बीएससी फॉरेस्ट्री में, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में, बीटेक कृषि यांत्रिकी में, और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी गृह विज्ञान में। कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि होना आवश्यक है। तो ये आप अपने मैच कर लीजिएगा, जिनकी भी इस उपाधियाँ इससे मैच करती हैं वो इसका फॉर्म अवश्य भरें, एक सुनहरा मौका है। अधिमान आहारताएँ दे रखी हैं कि 2 वर्ष की अवधि सेवा की हो या क्रेडिट स्कोर बी का प्रमाण पत्र हो। ये आपके पास हो या ना हो, हैं तो अच्छी बात है। इनका उपयोग तभी होगा जब 2 कैंडिडेट के लास्ट में एक वैकेंसी पर या एक सीट पर 2 कैंडिडेट समान नंबर के साथ उपलब्ध हैं, तो उसके पास जिसके पास ये प्रमाण पत्र होंगे उसे पहले लिया जाएगा। अधिमान आहारताएँ इसके लिए होती हैं। आयु सीमा इसमें 18 से 40 नहीं है, 21 से 40 है, ये आप देख लेना, और 1 जुलाई से जुड़ी जाएगी। ठीक है। चयन का आधार आपका रहेगा, प्री आपका पैट हो चुका है, मेंस होगा, मेंस के बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आपका चयन किया जाएगा। अब इसका मेन चीज़ रहेगी ये सिलेबस चलिए देखते हैं, सिलेबस पर नज़र डालते हैं। बाकी सब तो आप पढ़ ही लेंगे नोटिफिकेशन में।
बहुत ही अच्छा किया है इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने कि सिलेबस साथ में दे दिया। यूपी ट्रिपल एससी का आप लोगों ने देखा होगा, अब ऐसा पैटर्न हो गया कि 65 आपका जो भी वैकेंसी हो उससे संबंधित, बीपीओ में भी आपने देखा होगा, और जो 15 नंबर आपके कंप्यूटर के रहते हैं और 20 नंबर आपके यूपी में हो तो यूपी जी के पढ़नी होती है। फसल विज्ञान आपके 25 अंक, जैव तकनीकी आपके 10 अंक, मृदा एवं जल प्रबंधन आपके 15 अंक, कृषि प्रसार 5 अंक, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं भी आएंगी कृषि से संबंधित 5 अंक, और पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 5 अंक। तो ये इसका सिलेबस आपका दे रखा है विधिवत, और इस सिलेबस को डिटेल में भी दे रखा है नीचे। तो डिटेल में जब सिलेबस कोई भी विज्ञापन में आता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि बहुत ही डिटेल में पेपर पूछा जाना है। तो एक एक टॉपिक को आपको बिल्कुल रट कर जाना है, बिल्कुल समझ कर जाना है, क्योंकि इसमें समय भी अच्छा खासा मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है। तो काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि एग्ज़ाम डेट भी इसका जल्दी हो सकता है, हमें तैयारी करनी चाहिए। तैयारी आपको करनी चाहिए, पर इतनी भी घबराने की जल्दी नहीं है आपको, इतना भी नहीं घबराना है। एग्ज़ाम डेट इसकी साल के अंत में कम से कम होगी, साल के अंत में, वो भी बहुत ही मुश्किल बात है। यूपी ट्रिपल एससी इतना धीरे चलता है साल के अंत में, इससे पहले कोई इसकी संभावना नहीं है। क्योंकि अभी 2022 पैट के ही पेपर लगे हुए हैं, फिर 23 का ये 7वां विज्ञापन है। पहले 6 विज्ञापन 23 के निपटेंगे, उसके बाद में इसका नंबर आएगा। ठीक है, चलिए और भी कोई आपका डाउट हो तो बताइएगा ज़रूर। हम आपको कुछ अब स्क्रीनशॉट दिखाते हैं जिसमें हमने इस वैकेंसी के बारे में बताया था, और हमने 3300 कुछ पद बताए थे, 3300 प्लस, और 3446 पद आए हैं। आप देखिए कि हम कितना एक्यूरेट बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और स्क्रीनशॉट देख कर जाइएगा। हम लास्ट में स्क्रीनशॉट डालेंगे अपनी पिछली वीडियो को, लिंक भी दे रखी है। धन्यवाद।